नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्षित सेठिया और आप देख रहे हैं सोशल सेलर एकेडमी। आज इस वीडियो में हमारे साथ इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट परफ्यूम इंपोर्टर जुड़े हुए हैं, जिनके साथ जुड़ के आप अपने खुद का रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हम इनका पूरा इंटरव्यू करेंगे, समझेंगे कि कैसे आप भी इनके साथ जुड़ के अपने खुद का परफ्यूम का ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। करेंटली इनके साथ पूरे इंडिया से 5000 से ज़्यादा रीसेलर्स जुड़े हुए हैं और हर दिन 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट ये शिप करते हैं। आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू वेलकम मिस्टर निकेश इन अवर शो। Hello Lakshit ji, thank you very much for inviting me. It's a great pleasure. Thank you. थैंक यू सो मच सर। आज आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है और बहुत सारे लोग अपने खुद का ऑनलाइन बिजनेस भी बना पाएंगे। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि बेसिकली आप अपने बिजनेस के बारे में बताएं और कैसे आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और कैसे आपके साथ रीसेलर्स जुड़ के अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जी, मेरे बड़े भाई मिस्टर प्रमोद, जो एक्चुअली इंडियन कस्टम्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एज कंसल्टेंट काम करते हैं, उन्हीं ये आइडिया था परफ्यूम बिजनेस करने के लिए और उन्होंने ये स्टार्ट किया था। इसमें उन्होंने पहले स्टार्ट किया बेचने के लिए एज नेटवर्क बना के अपने फैमिली, कलीग्स और फ्रेंड सर्कल में, और जैसे जैसे ये बढ़ता गया तो उन्होंने सप्लाई करना चालू कर दिया पूरे स्टेट में, महाराष्ट्र में, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिमांड बढ़ती गई तो हम लोगों ने ये बाकी स्टेट्स में भी चालू कर दिया बेचने के लिए, जैसे तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, पंजाब। और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए अभी मोमेंट पे ये बिजनेस इतना बढ़ चुका है कि हमारे साथ बहुत सारे रिसेलर्स जुड़ चुके हैं और ऑल ओवर इंडिया में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर जगह पे हमारा परफ्यूम सप्लाई होता है। और हम खुद ही इंपोर्ट करते हैं परफ्यूम को, जो एक्चुअली उसके लिए कॉस्ट उसकी कम हो जाती है, तो डायरेक्टली हम सप्लाई करते हैं सीधा रिसेलर्स को। इसलिए परफ्यूम्स की क्वालिटी, प्राइस और उसकी जो हमारी सर्विस होती है प्रोवाइड करने की, जो अच्छी है, इसीलिए से अभी तक हमारे जो रिसेलर्स हमारे जुड़ चुके हैं अभी हमारे साथ ही काम करते हैं। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि इसमें आपके पास सारी कैटेगरीज के परफ्यूम है, मतलब अलग अलग ब्रांड्स के परफ्यूम होते हैं और नॉन ब्रांडेड भी परफ्यूम होते हैं, तो ये दोनों कैटेगरीज के परफ्यूम आपके पास है? हाँ लक्षित जी, हमारे पास इंटरनेशनल ब्रांड्स के परफ्यूम्स भी अवेलेबल हैं, जैसे वर्सा से गुची, जैसे आप देख सकते हैं शनेल भी है यहाँ पे, लुइस वुइटन है, बर्बेरी है, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो हम लोग यूएस से फिर यूरोप से इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट से भी हम लोग परफ्यूम इंपोर्ट करते हैं, जो अरमाफ, लताफा, फिर लामूस हो गया, जो ये वाले हैं, ऐसे वाले परफ्यूम इंपोर्ट करते हैं और सीधा यहाँ पे बेचते हैं। ओके। और इसी ब्रांड्स में हमारे पास डिओड्रेंट्स भी अवेलेबल हैं जो गैस और लिक्विड में आते हैं। इसके अलावा इंडियन ब्रांड्स में भी हमारे पास सारे परफ्यूम्स हैं, जैसे एक्स हो गया, पार्क एवेन्यू हो गया, मार्किस हो गया, और इसी में हमारे पास डिओड्रेंट्स भी हैं, जो फॉग, डेनवर, पार्क एवेन्यू, फिर उसके बाद एक्स है, ये सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। सो मतलब मैं मान के चलूँ कि जितने भी बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो सारे ब्रांड्स के परफ्यूम आपके पास मिल जाएंगे? जी हाँ, जी हाँ। ओके। अब जैसे जब भी किसी को परफ्यूम अपने लिए ऑर्डर करना रहता है या सपोज अपने कस्टमर के लिए ऑर्डर करना रहता है, तो उसको क्वालिटी कैसे पता चलेगी? क्योंकि देखिए जो फिजिकल चीज़ें रहती है उनकी चीज़ें तो छू के देख के पता कर सकते हैं कोई भी कि भाई जूता है या वॉच है तो दिख जाती है कि हाँ वो क्या क्वालिटी है, लेकिन परफ्यूम में ऐसी चीज़ है जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब स्मेल करने के बाद ही पता चलती है। तो इसमें हम क्वालिटी का एश्योरेंस किस तरीके से दे सकते हैं लोगों को? जी लक्ष्य जी, अगर ऑनलाइन आपको ऑर्डर करना है परफ्यूम कोई भी, हमसे या कहीं और से भी, आप वो परफ्यूम ऑर्डर करो जो आपने पर्सनली पहले यूज कर चुके हो, जिसको आपको आइडिया है कि उसका स्मेल कैसा है, फ्रेग्रेंस कैसा है। अगर आपको उसके एक बार आइडिया हो, आप परफ्यूम वो ऑर्डर करो, एक बार क्वालिटी आपको पसंद आ जाए तो आप उसके फिर रेगुलरली जुड़ सकते हो उसके साथ। ओके। सो आपके पास यूजुअली जो लोग आते होंगे वो रिपीट परचेजर्स ही होंगे, जिनको पता होगा कि भाई हाँ ये वाले परफ्यूम की स्मेल कैसी है, तो उन्हें एक वो मेमोरी हो जाती है एक स्मेल की, वही वो बार बार परचेज करने आते होंगे। आई एम राइट? जी, रेगुलर कस्टमर्स भी और उसके साथ जो फर्स्ट टाइम ऑर्डर कर रहे हैं उनकी सारी क्वेरीज सैटिस्फाई होने के बाद वो भी ऑर्डर कर देते हैं। ओके। सो बेसिकली मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जैसे ये वीडियो कोई भी इंसान देख रहा होगा जिसको अपने ऑनलाइन बिजनेस करना है परफ्यूम का, तो वो किस तरीके से आपसे जुड़ के ऑनलाइन बिजनेस कर पाएगा? आपका मतलब बेसिक प्रोसेस क्या है? जी, ये बहुत सिंपल है। आपको जस्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम हमारे प्रोडक्ट्स के सारे कैटलॉग आपको सेंड कर देते हैं। एक बार आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाए फिर हम कुरियर से आपको सारे ऑर्डर आपके एड्रेस पे सेंड कर देते हैं। और हमारे इंडिया में सारे मेजर कुरियर सर्विस कंपनी के साथ टाई अप हैं, जैसे डीटीडीसी, ब्लू डार्ट, डिलीवरी, और भी बहुत सारे कंपनीज हैं, जिसकी वजह से B2B प्राइजेस में आपको सारे के सारे आपके ऑर्डर्स एकदम अफोर्डेबल रेट से मिल जाते हैं। और ये हमारी सारी कुरियर सर्विसेज बाय एयर और बाय रोड के ऑप्शंस में आती है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि सबसे मिनिमम कितना अमाउंट का परफ्यूम आता है और मैक्सिमम कहाँ तक के जाता है?
जी, ये परफ्यूम्स के रेंज 220 रुपये से लेके 10,000 तक होलसेल रेट्स में आपको मिल जाएंगे। और ड्यूरेंट्स के लिए आपको 130 रुपये से 490 रुपये तक आपको होलसेल प्राइस में मिल जाएंगे। ओके ओके। अब ज़्यादातर रीसेलर्स का ये सवाल रहता है कि क्या आप कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं? जी, हमारे पास पार्शियल सीओडी का ऑप्शन अवेलेबल है। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जो रीसेलर्स हैं वो मोस्टली एडवांस पेमेंट ही करते हैं, लेकिन पार्शियल सीओडी का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल। ओके ओके ओके। अब आई एम प्रिटी श्योर कि आपके साथ बहुत सारे रीसेलर्स जुड़े हैं और ये बिज़नेस कर रहे हैं। आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे दुकान वाले भी जुड़े हैं जो B2B होलसेल में लेते हैं। तो B2B का आपका क्या मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है? अगर सपोज़ किसी को अपने दुकान में रखना है प्रोडक्ट को, तो उसके लिए क्या मिनिमम ऑर्डर होगा? अगर आप पहली बार ऑर्डर कर रहे हैं सैंपल बेसिस के लिए, तो आपको मिनिमम 5 परफ्यूम्स ऑर्डर करने पड़ेंगे और ड्यूरेंट्स के लिए मिनिमम 12 ऑर्डर। Okay. इसमें आप मिक्स परफ्यूम्स और ड्यूरेंट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। एक ही परफ्यूम ऑर्डर करने की मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट से आपको चालू करना है, तो आप रीसेलिंग मॉडल से चालू कर सकते हो। सिंपली इनके व्हाट्सएप नंबर पे जाके इनको बेसिकली इंक्वायरी डाल सकते हो कि आपको उनका रीसेलर बनना है, और ये आपको अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे ऐड कर लेंगे। और अगर आपको सपोज बड़े लेवल पे करना है, आपको सपोज आपकी दुकान है, शॉप है, किराना स्टोर है, तो उसमें भी आप इनके साथ कनेक्ट होके अपना बिजनेस कर सकते हो। उसमें आप मिनिमम 5 क्वांटिटी ले सकते हो और फिर मैक्सिमम क्वांटिटी तो कितनी भी ले सकते हो, राइट? अब निकेश जी, मैं आपसे एक चीज़ बहुत डिटेल में समझना चाहूँगा कि आपके साथ बहुत सारे रीसेलर्स जुड़े हुए हैं जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। तो ये जो परफ्यूम की जो सेलिंग होती है, इसको बेचने का बेस्ट तरीका क्या होता है? ऑनलाइन सेल करने की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है? जी, नेटवर्किंग इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारा बिजनेस वैसे ही स्टार्ट हुआ था, अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स में आप परफ्यूम बेचना चालू कर दो। उसके बाद जैसे जैसे लोगों का ट्रस्ट आप पे बढ़ता जाएगा और आपको अपना सर्कल बढ़ता भी जाएगा उसके साथ ही, और बिजनेस भी ग्रो करेंगे। ऑब्वियसली आज की दुनिया में सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए, और इसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पे आपके जब भी कोई क्वेरीज आते हैं आपके कस्टमर्स के, उनको इंस्टेंटली रिप्लाई करना, उनके सारे क्वेरीज के आंसर्स ऑनेस्टली और टाइम टू टाइम देना, यही चीजें आपके बिजनेस को ग्रो करेंगी। ओके ओके ओके। सो इन परफ्यूम्स को क्या हम आउट ऑफ इंडिया भी सेल कर सकते हैं? जैसे इंडिया में तो कई लोग करते ही हैं, बहुत सारे रीसेलर्स हमारे साथ ऐसे भी हैं जो दुबई में रीसेलिंग करते हैं या फिर इंडिया से आउट ऑफ इंडिया रीसेलिंग करते हैं। क्या उन लोग आउट ऑफ इंडिया सेल कर सकते हैं इसको? जी हाँ, एक्चुअली हम खुद सारे परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स और अदर प्रोडक्ट्स खुद एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज में, जैसे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, बांग्लादेश, भूटान। ये सारे कंट्रीज में हमारा माल सप्लाई होता है। और अगर कोई रीसेलर्स को वहां पे भी परफ्यूम बेचने हैं तो हमारे थ्रू वो कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल मार्केट पूरा मेरे भाई संभालते हैं और इंडियन मार्केट मैं संभालता हूँ। मैं आपको इसी बिजनेस से रिलेटेड एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ट्रस्ट फैक्टर। अगर किसी को ट्रस्ट आ गया तो वो आपका फर्स्ट टाइम कस्टमर बनेगा, और एक बार कस्टमर बन गया तो फिर वो क्वालिटी इतनी अच्छी कि वो बार बार कस्टमर बन जाएगा। इसके ऊपर हम श्योर है। तो फर्स्ट टाइम कस्टमर बनाने के लिए हम ट्रस्ट कैसे जनरेट करें? अब देखिए, जो मेरे फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स हैं जिनका जो मेरे नेटवर्क में है, उनको तो चलो मेरे ऊपर ट्रस्ट है, बट यूजुअली जब हम बड़े स्केल पे करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, आउटरीच करते हैं और ऐसे लोगों को भी ऑनबोर्ड करने की कोशिश करते हैं जिनसे हमारा नेटवर्किंग कभी था ही नहीं। उस केस में हमको किस तरीके की मार्केटिंग करनी चाहिए ऑनलाइन? जी, परफ्यूम बिजनेस पूरा का पूरा ट्रस्ट पे चलता है, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हो तो, क्योंकि आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं परफ्यूम्स के लिए। ऑफलाइन भी होते हैं। हमने बहुत बार ऑब्जर्व ये भी किया है कि कितने लोग बाहर के स्टेट से आ चुके हैं मुंबई में माल खरीदने के लिए, परफ्यूम्स के लिए, और उनके साथ फ्रॉड हो चुका है। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी हो गया या फिर प्राइसेस हो गया, उनको सही दाम क्वालिटी नहीं मिलती। हमारा गोल पहले से यही रहा है कि लोगों को फ्रॉड ना हो और लोगों को सही क्वालिटी सही प्राइस में मिले। इसीलिए हमारे साथ आज तक रीसेलर्स बहुत सारे जुड़े हैं। बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा सारे रीसेलर्स को, अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हो तो कस्टमर के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहो। उनके कोई भी क्वेरीज रहे, ऑनेस्टली आंसर दो। मेक श्योर कि उनके पास उनके यहाँ पे वही ऑर्डर जा रहा है, वही प्रोडक्ट जा रहा है जो एक्चुअली हमें फोटो में दिखा है। ये सब चीजें आपके बिजनेस को ग्रो करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल राइट। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इस तरीके के प्रोडक्ट में ना नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी चलती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग को जनरली लोग MLM समझते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब एक्चुअल में वो नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब आपके नेटवर्क्स के थ्रू प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। तो आप अपना नेटवर्क क्रिएट करो। सपोज आपने अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स का एक नेटवर्क बनाया और आप अपने फैमिली मेंबर्स को जो सेल करने में मदद कर रहे हैं उनको एक सर्टेन अमाउंट का कमीशन रख रहे हो। तो इस तरीके से आप नेटवर्क इफेक्ट के थ्रू ज़्यादा सेलिंग लेके आ सकते हो
और बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑफ कोर्स बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि इस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि ये ट्रस्ट के बेसिस पे ज़्यादा सेल हो सकता है। एम आई राइट निकेश जी? जी हाँ, जी हाँ। ओके ओके। सो आपका पूरा वेयर हाउस कहाँ पे है, आपका पूरा ऑफिस कहाँ पे है? हम कुछ देखना चाहेंगे कि आपके पास किस तरीके के प्रोडक्ट है और आपके ऑफिस कहाँ पे है, ताकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पे और उनको भी ट्रस्ट हो जाए कि हाँ, जिनसे वो डील करने वाले हैं, जिनसे वो कनेक्ट होने वाले हैं, वो एक ट्रस्ट वर्दी इम्पोर्टर हैं। हमारा बेस मुंबई में है, हमारा वेयर हाउस भी यहीं पे है। ओके। मुंबई में सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए ये बहुत इजी पड़ जाता है। ओके ओके ओके। एक छोटा सा क्वेश्चन कि ऑन एन एवरेज अगर कोई भी रीसेलर्स ये परफ्यूम का बिजनेस चालू करे तो वो कितना अर्निंग कर सकता है महीने में? जी, परफ्यूम्स में बहुत ही अच्छी मार्जिन है। आप 25,000 से लेके 1 लाख तक आराम से कमा सकते हो पर मंथ। एक्चुअली कुछ रीसेलर्स हमने खुद से देखे हैं जो 3 से 4 लाख आराम से कमाते हैं महीने में, जो बॉलीवुड में एक्टर्स, एक्ट्रेस, मॉडल्स को भी परफ्यूम्स बेचते हैं। अगर आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग हो और आप सेलिंग अच्छे से करते हो तो आप बहुत ही अच्छा मार्जिन इसमें यहाँ पे पर मंथ कमा सकते हो। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ना परफ्यूम कलेक्ट करने का ही शौक होता है, उनको खाली परफ्यूम की बहुत सारी कलेक्शंस चाहिए होती है। बहुत सारे लोग हैं वो लगाते भी उतना नहीं है, लेकिन उनको कलेक्शन करके रखना बहुत अच्छा लगता है कि भाई हमारे पास बहुत सारे कलेक्शंस है। तो एक प्रोडक्ट में उनकी मार्जिन कितनी होती है? अगर मैं परसेंट में बात करूँ तो कितने परसेंट की मार्जिन वो अर्न करते हैं एक सेल्स में? डिपेंडिंग ऑन परफ्यूम ब्रांड 20% से लेके 50% तक आपको मार्जिन ऐसे मिल जाते हैं। ओके ओके ओके। आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है जिससे डायरेक्टली कस्टमर्स आपसे खरीद सकें? जी हाँ, funkymall.in ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे ये वेबसाइट हमारे रिटेल कस्टमर्स के लिए जो एक्चुअली सिंगल बॉटल परफ्यूम भी खरीद सकते हैं होलसेल प्राइसेस में। ओके ओके। तो रीसेलर्स आके वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं राइट? अगर किसी रीसेलर को आके ऑर्डर करना है तो बताइए। B2B बिजनेस के लिए हमारे कस्टमर्स के लिए हमारा अलग से नेटवर्क है, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके। सो बेसिकली अगर किसी को वन टाइम खरीद के देखना है, जस्ट टेस्ट करना है कि कैसे है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से जाके ऑर्डर प्लेस करके देख सकते हैं, क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप रीसेलर बनेंगे तो आपको इससे भी ज़्यादा बढ़िया अच्छा प्राइस मिलेगा। और अगर आप डायरेक्टली B2B होलसेल में खरीदेंगे तो शायद आपको सबसे अच्छा प्राइस मिलेगा, क्योंकि ऑफकोर्स आप क्वान्टिटी पे खरीदोगे राइट? जी हाँ, जी हाँ। ओके ओके। सो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल लगा मेरे को कम्प्लीटली। और मैं देखना चाहूँगा कि एक्चुअल में आपके पीछे कुछ परफ्यूम्स रखे हुए हैं, आप थोड़ा उसको स्क्रीन के पास लेके आइए, क्योंकि मैं उसकी क्वालिटी देखना चाहूँगा कि कैसे होती है। जी हाँ, ये देखिए, जैसे ये परफ्यूम हो गया शनेल, पूरी लेडीज में बहुत पॉपुलर ब्रांड है। ओके। इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ब्रांडेड और इंटरनेशनल ब्रांड है। इसके बाद ये है लुइस वुइटन, इसकी भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। बॉटल की आप साइज दे सकते हो, क्वालिटी दे सकते हो। फिर ये भी बर्बेरी भी है, इनकी क्वालिटी सब अच्छी है, लोगों में बहुत ही पॉपुलर है और लोगों को बहुत पसंद भी है। इसकी जो क्वालिटी होती है वो प्रॉपर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ना? क्वालिटी में कोई ऐसी इशू तो नहीं होता कि क्वालिटी अलग है, मतलब ओरिजिनल जो हम खरीदते हैं उसकी और इसकी फ्रेगनेंस सेम ही होती है, मतलब ये ओरिजिनल ही है ना? जी, आपको परफ्यूम क्वालिटी एग्जैक्टली सेम मिलेगी जैसे आपको मॉल्स में मिलती है। ओके ओके ओके। और फ्रेगनेंस कितने समय तक की रहती है? जी, ये सारे परफ्यूम के फ्रेगनेंसेस सेम ही होते हैं। ओके। फ्रेगनेंस लॉन्ग लास्टिंग 8 से 12 घंटे तक आराम से होती है। ऑब्वियसली वो डिपेंड करती है वेदर पे। वेदर कोल्ड है, हॉट है, आप इंडोर हो या आउटडोर विंड में हो, उसका भी बहुत सारा इफेक्ट होता है आपके लॉन्ग लास्टिंग पे। लेकिन जनरली इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको सेटिस्फाई कर देगी। सो गाइस, ये काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है। अगर आपको बिना कुछ इन्वेस्ट किए अपने खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, खुद की वेबसाइट स्टार्ट करना है, ड्रॉप शिपिंग करना है, तो बेसिकली आप इनसे बहुत कम रेट में लेके अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको खुद का शॉप है, स्टोर है, तो भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी के साथ जो मैं होलसेलर्स की डिटेल शेयर कर रहा हूँ, होलसेलर्स के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये पैटर्न पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करना। और बेसिकली निकेश जी की जो ब्रांड का नंबर है वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दिया हूँ, आप इसमें व्हाट्सएप करके डायरेक्टली आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप, जैसे कि मैंने बताया, आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आप सभी के लिए इस तरीके की वीडियोज़ बनाता रहूँ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।